Ardha Namaskar Mudra. Slowly inhale and exhale. Om Sangachadhyam Sambodadhyam Sambho Manasi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Yogina Chityasya Padena Vacham Malam Sarirasya Chavedakena Yopakarottam Pravoram Muninam Patanjalin Prana Jalirana Tasmi Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. When it's little warm, take a smooth massage on your face and eyeball and gently open your eyes. Now we'll go for Kapalbhati. 60 stroke, start. Then now we'll go for Anulom Vilam. 5 round. Inhale completely. Left exhale. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Four more round और 4 बार ऐसे अभ्यास करना है.
After 5 rounds, you may drop your hands. Close your eyes. Now we'll go for eye exercises. Gently look upward, 1, and downward, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Close your eyes. Now, left and right. Look left side 1, right side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Close your eyes. Now we look diagonally. Right up 1 and left down 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close your eyes. Now left up and right down. Left up 1, right down 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Close your eyes. Now we'll go for eyeball rotation. Clockwise and then anti-clockwise. Clockwise, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close your eyes. Slowly inhale and slowly exhale. Relax your eyeball completely. Slowly inhale and slowly exhale.
Release your Hasta Mudra. Now put on your candle. Candle को जला लेंगे. रूम के अंदर में अगर कोई एक्स्ट्रा लाइट है, देन यू शुड पुट ऑफ. लाइट भी बंद कर देना है. Straight your spine. Now close your eyes. Slowly inhale and slowly exhale. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और इतना धीरे कि आप जब आंखें खोलेंगे तब एकदम आपका जो नजदीक वाला पोर्शन है उसी को आप देख पाएंगे. फिर धीरे धीरे अपना आईबॉल सामने प्रवाहित करना है. जहां पे कैंडल है उसका एकदम तकिया का एकदम नीचे के हिस्से को देखेंगे. देन स्लोली अपना आई साइट ऊपर की तरफ उठाएंगे. धीरे धीरे बॉटम ऑफ द कैंडल, कैंडल के नीचे के हिस्सा, धीरे धीरे अपना मन ऊपर की तरफ प्रवाहित करेंगे. धीरे धीरे ऊपर की तरफ, धीरे धीरे फ्लेम कंप्लीटली. आंखें नहीं झपकना है, निरंतर रूप से उनको ही देखते रहना. Do not close your eyes and do not blink. और मन को सिर्फ फ्लेम के अंदर में ही केंद्रीभूत करना है. इसका कलर क्या है, इसका आकार, सब कुछ जितना टाइम तक आंख से आंसू ना निकले देखते ही रहना.
सिर्फ फ्लेम की तरफ ही देखते रहना है। अगर आंखों से आंसू निकल रहा है तो इट्स नॉर्मल। Now gently close your eyes. धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करने के बाद वही फ्लेम को इन बिटवीन आईब्रो देखने की कोशिश करेंगे। मे बी उनका आकार बहुत छोटा होगा, बट आपको उसी में ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगेन धीरे धीरे आंखें खोलेंगी और एक बार कैंडल की तरफ देखते हुए रहेंगी, लेकिन जब आंखें खोलेंगी एकदम बहुत धीरे, एकदम मेरा सामने वाला हिस्सा को देखना है। धीरे धीरे मन को सामने की तरफ प्रवाहित करेंगी। फिर जो यहाँ पे कैंडल है उसका नीचे के हिस्से को देखेंगे। धीरे धीरे कैंडल का नीचे धीरे धीरे मन को फ्लेम की तरफ प्रवाहित करेंगे। धीरे धीरे फ्लेम को देखते रहें। Do not blink your eyes. Slowly inhale and slowly exhale. अगर आंख से आंसू आ रहा है तो नॉर्मल है, इसको आने देंगे। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। आंखों से आंसू निकलने देंगे।
सिर्फ फ्लेम की तरफ देखते हुए रहना है। Now, gently close your eyes and feel that flame. वही जो फ्लेम आप खोलते हुए अभ्यास कर रहे थे, वो दोनों आईब्रो के अंदर, इन बिटवीन आईब्रो, आज्ञा चक्र में उसको महसूस करेंगे और वो फ्लेम को देखते हुए रहेंगे। फोकस। अभी हम लोग धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और एक बार वो फ्लेम की तरफ देखते हुए रहेंगे, लेकिन वो फ्लेम देखने से पहले इतना धीरे आंखें खोलेंगे कि आपका जो एकदम नजदीक वाला ऑप्शन है, जगह है, वहां पे आप देख सकते। फिर धीरे धीरे अपना आईसाइट को आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है। कैंडल के नीचे के हिस्से में लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे कैंडल के ऊपर के हिस्से में, देन फ्लेम या शिखा में आईबॉल को सेट करेंगे एंड स्टे। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। आईबॉल को फिक्स करना है ऑन फ्लेम, फ्लेम के ऊपर। पलक झपकना नहीं चाहिए।
सिर्फ फ्लेम की तरफ ही देखते हुए रहेंगे। If the tears is coming, अगर आंखों से आंसू निकल रहा है तो इट्स नेचुरल। Now gently close your eyes. आंखें बंद करने के बाद दोनों आईब्रो के अंदर वही फ्लेम को महसूस करेंगे, उनका दीप्ति को महसूस करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। Slowly inhale and slowly exhale. Now we'll go for शवासन। अपने अपने जो जिस जगह पे हैं वहां पे सो जाएंगे। Do not open your eyes, आंखें नहीं खोलना है, जो जहाँ पे है वहां पे सो जाना है। Keep close your eyes, आंखें बंद रहेगा। Relax your eyeball, समस्त शरीर को रिलैक्स करें। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। Just feel the chanting
Dai Sambodhai Chityam Sitam Samai Punaha Sakasayam Vijaniya Samopraptam Nachalai Hari Sambodhai Chityam Sitam Samai Punaha Sakasayam Vijaniya Samopraptam Nachalai Hari Sambodhai Chityam Siddham Samai Punaha Sakasayam Vijaniya Samupraptam Nachalai. समस्त शरीर को रिलैक्स, अपना दोनों पैरों का एंगल इतना धीरे से हिलाएं कि कोई बाहर से देख कर समझ ना पाए। रिलैक्स तो relax your ankle, relax your calf muscles, relax, relax your knee and knee joints. Slowly relax your thighs, inch by inch. Relax your thigh muscles, relax your feet and body muscles. Relax your lower abdomen, navel gone, slowly relax. Relax your whole abdomen completely. Feel that oxygenated blood is flowing from that part. Relax your abdomen completely. Move your awareness towards your heartbeat.
हाथ थोड़ा सा slowly inhale and expand your thoracic. Slowly exhale and release. Feel your lungs getting more oxygen than before. And lungs and heart is pumping more oxygen blood towards the cell. Relax your both hands. Relax your finger. Relax your elbow, shoulder joint, cockpit muscles, the spinal cord. Completely relax. Slowly bring it out, relax your spine, the cockpit muscles. Relax the knee, relax your face, relax your lower and upper jaw, left and right cheeks, left and right ears, your nose. Feel while you are inhaling the food you are doing inside your body, while you are exhaling. Relax, relax your eyeball and eyelids, relax your forehead, relax completely. Slowly inhale,
slowly feel slowly exhale. Now come back to body awareness. Move your toe, move your fingers, turn your head towards left, and slowly come back to straight. दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ साइड में, लेफ्ट हाथ ऊपर में, टांग ऊपर एक साइड. Then fold your leg. And by support of your hand, come back to sit. Sit. Keep close your eyes. Slowly inhale and exhale. Now we'll go for closing prayer. Chant with me. Sarve bhavanto sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pasyantu. Ma kaschid dukkhavag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. दाहिने हाथ को लेफ्ट हैंड से पीछे पकड़िए, दाहिने हाथ में फिस्ट लॉक रहेगा. योग मुद्रा, सांस छोड़ते हुए फोrehead को जमीन पर टच करिए. एक्सहेल एंड डाउन. धीरे धीरे वापस आ जाए. Slowly come back. Rub your palms. When it's little warm, take a smooth massage on your eyeball and face. And take your own time to धीरे धीरे. Thank you all. अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चन है? So we may discuss. Yes, Shalini. सर, जिनका अगर कोई ऑपरेशन या कुछ हुआ हो वो लोग कर सकते हैं क्या? क्या? जिसका कोई आई. हाँ, रिसेंटली अगर 6 महीने के अंदर में है तो we should not practice. अगर 6 महीना हो जाता है then we may practice. No problem. लेजर वाला होता है जो जिसका लेंसेज लगा देते हैं, लेजर वाला तो सब वो लोग कर सकते हैं. क्या होने से? सर, लेजर वाला जो ऑपरेशन होता है जिसमें वो लेंसेज फिट होते हैं तो वो लोग कर सकते हैं क्या सर? लाइक अगर प्रॉब्लम है तो नहीं कर सकते. अगर वो लेजर थेरेपी हुआ है तो उनके बाद आई का भी सिचुएशन क्या है वो एक बार देखना पड़ेगा.
अगर वो नॉर्मल हो गए हैं तो देन दे में प्रैक्टिस, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर आज जो स्तोत्र जो बोले, एक नया श्लोक जो बोले, वो थोड़ा रिटर्न भेज सकते हैं, वो इसमें नहीं है। आपका जो चैंटिंग जो एक पीडीएफ भेजे ना, वहाँ पे 9 या 10 ऐसे कुछ श्लोकास है, तो उसमें ये भी है, लय संबोधय चित्य। हाँ ये वो है। तो देखते हैं थोड़ा। सर একটা প্রশ্ন, बहुत ही अच्छा, वेरी रिलैक्सेशन मिला। ये आईज के लिए है क्या सर? इट इज गुड फॉर आईज, क्योंकि मेरे बहुत आंसू निकले और बहुत अच्छा। अच्छा, आंसू सबका निकला? आंसू बिल्कुल भी नहीं निकला सर, बहुत निकला। और वो जो जब वो फ्लेम को देख रहे थे ना, तो वो ज्यादा देर देख नहीं पा रहे थे, लग रहा था कि आंख बंद कर ले मैंने सो जाए जैसे, मैंने वो देख नहीं पा रहे थे उतना। जैसे अगर ऐसा होता है तो और भी ज्यादा दिन हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। सो तब देखेंगे आंख से आंसू ज्यादा निकल रहा है, और जिनका आंसू निकल रहा है तो देन यू आर वेरी गुड इन पोजीशन। आंसू ऐसे निकलने देना, तो आई का क्लींजिंग हो जाएगा एंड योर आई साइट विल बी इम्प्रूव्ड आल्सो। ठीक है सर, जो स्तोत्र भेजे हैं उसमें 9 है। हाँ, उसमें है, देखिए, लय संबोधय चित्यम विक्षिप्तम समाहित पुनः। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है सर। है कल ही किया हमने। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में ओम त्र्यंबकम जजामहे, उसका पहले देखिए। उसके पहले 6 है। 6 में है ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं कुषण्ण पावृण सत्य धर्माय दृष्टये। ये उपनिषद का है। हमारे पास है तो है। रुकिए, हम एक बार उसका सीरियल नंबर बोल। हाँ 5 नंबर में है, 5 नंबर में है, सॉरी 5 नंबर में मिला। ये असल ये पूरा इंग्लिश में है, वो बाकी का सब संस्कृत में है। हाँ इसलिए ठीक है, ओके। सर आंख बंद करके जब आप बोले वो दोनों आईज के बीच में वो फ्लेम को विजुअलाइज करना, तो वो फ्लेम क्या, वो माने वो येलो जैसा दिखता है? मेरा तो खाली शैडो दिखता है। बस वो आपका शैडो देखते देखते येलो होगा, येलो से रेड होगा। सर रेड दिख रहा, सर रेड दिख रहा था, रेड और बीच बीच में येलो था हल्का। वही वो कलर चेंज होता है। कलर खुद का इमेजिनेशन है तो बहुत अच्छा था। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। एकदम वो कलर चेंज होगा। यस और नो, कुछ बोल रहे थे? হ্যাঁ স্যার, বলছি ত্রাটকের মেন উপকারিতা কি? উপকারিতা this main benefit of Trataka is to improve eyesight and cleansing of our eyes, क्योंकि आई को क्लीन करने के लिए और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। This is only the one process और उपाय जिसके द्वारा हम लोग आई को क्लीन कर सकते हैं। जैसे दिस इज ए पार्ट ऑफ सठ कर्म। सठ कर्म का अल्टीमेट उद्देश्य है क्लीन करना और वो डिटॉक्सिफाई करना। तो इफ वी प्रैक्टिस दिस देन आवर आईज विल बी डिटॉक्सिफाइड। ठीक है, लेकिन ये करने के बाद तो एक्चुअली काम मैंने बहुत शांत लगता है। तो ये तो शाम जिसको नींद नहीं आता, अच्छा वो तो सोने के पहले कर सकते हैं, तो अच्छा नींद आएगा। एकदम कर सकते हैं। सर मैं बोलूं? हाँ सर मैं बोलूं? एकदम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। एकदम थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, और खासकर जब फ्लेम के बाद आप कंसंट्रेट करने के लिए बोले थे, जब वो फ्लेम दिखाई दे रहा था, इट्स लाइक बहुत पीसफुल हेवनली एक्सपीरियंस लगा, एकदम शांत। अच्छा, यानी मेरे को नहीं लगता ऐसे कभी हुआ होगा। और सर दूसरी चीज ये सर, जो लास्ट में आपने जब प्रार्थना के बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करके और जब सर नीचे करवाया था सर, उसका क्या वो था रिलेवेंस? बिकॉज ये जब भी हम लोग ये त्राटक का अभ्यास करते हैं या तो ये कुंडली शक्ति को कहीं ना कहीं पे ये इफेक्ट देते हैं। सो इफ वी बेंड फॉरवर्ड देन कुंडली शक्ति का जागरण होने का एक चांसेस रहता है। अच्छा ठीक है। एंड
और एक अगर फिजिकली ये लोग देखते हैं तो लंबा टाइम बैठने के बाद अगर फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच अगर होता है तो यू कैन फील वेरी गुड, एक अच्छा फीलिंग्स रहता है, क्योंकि टुवर्ड्स हेड द ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है। ओके, ठीक है सर। सर इसमें बीच में हम लोग जैसे कंटिन्यूअस तो बीच में एक बार दो बार हुआ कि हम ब्लिंक कर चुके थे बिकॉज वो टीयर्स आ रहे थे तो वो बंद हो जा रहा था, बट आई थिंक वो हम लोग शायद प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डन इट एंड दैट्स नॉर्मल, वो सभी का ही होगा जब भी वो That आंसू was- निकलते होंगे। अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अमेजिंग, वी जस्ट लव इट, बहुत अच्छा लगा सर सच में। Yes, sir. Very nice. ठीक है স্যার আরেকটা স্যার यस প্রশ্ন আছে यस স্যার, বলছি ত্রাটক করা যায় এবং প্রত্যহ প্রত্যেকদিন করা যায় নাকি? every day we may practice Trataka, there is no problem, but जब सर, अभ्यास समय? करेंगे उस अभ्यास मतलब बहुत सीमित रूप से होना चाहिए, आपको वास्टली ये प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारा मैजिकल पावर इंड्यूस हो जाते हैं which is not good for our who are living in normal society, ठीक है। तो ये अभ्यास करना चाहिए और इसको बोला गया कि शास्त्र में जैसे इसको छुपा के रखना है, ठीक है, बहुत मतलब ये जैसे क्या आपके पास अगर सोना है या कोई भी आपका अमूल्य रत्न है, आप जैसे उसको छुपा के रखते हो, ये भी वैसे ही छुपा के रखना है, सभी के सामने प्रैक्टिस नहीं करना है और सभी को इसके बारे में बोलना भी नहीं है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना उतना कॉन्फिडेंशियल होता जाएगी एकदम। আরেকটা স্যার, দিনের কোন সময়ে ত্রাটক করা যায়? कोई भी टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके साथ वो अलग कोई एक्सरसाइज इंड्यूस नहीं है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे अनुलोम विलोम इसलिए किया जाता है कि आपका मन और भी शांत हो जाए। हम लोग तो ऐसे 5 बार किए हैं, 10 या 15 बार करके फिर अगर अनुलोम विलोम करने के बाद अगर ये फ्लेम की तरफ देखते हैं तो देखना और भी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक। या जैसे वो हम लोग 1 घंटे का पूरा प्राणायाम अभ्यास करते हैं ना, उनके बाद अगर त्राटक अभ्यास करते हैं तो और भी अच्छा होगा। सर ये बच्चों को करा सकते हैं क्या? एकदम, कोई भी, इसका कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम डार्क होना चाहिए क्या उस समय? हाँ, रूम में कैंडल इज देयर इसलिए? सूक्ष्म व्यायाम नहीं सर, रूम डार्क होना चाहिए क्या, मतलब हाँ, लाइट हाँ। ऑफ होनी चाहिए? एकदम एकदम, जितना रूम डार्क होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि तब आप सिर्फ वो फ्लेम को ही ज्यादा आपके सामने फोकस रहेगा, नहीं तो बाकी और भी कुछ फोकस में आ सकते हैं। अगर हम सर घर में 2 जन को करा रहे हैं, 2 जन को हम एक ही साथ एक ही कमरे में 2 कैंडल देख के बिठा सकते हैं? नहीं, एक ही कैंडल लेके 10 जन भी कर सकते हैं, आप मिडिल में कैंडल रख दो और ऐसे सर्कल या सेमी सर्कल होके बैठ जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे अलग अलग कैंडल चाहिए ऐसा नहीं, एक ही कैंडल से। ओके, थैंक यू ऑल, सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you.